सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा की प्रेस वार्ता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा रहे मौजूद। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आवास पर केंद्रीय बजट और वीबीजी रामजी योजना को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और चौमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा तथा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने शनिवार को प्रेस से वार्ता की। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने शाम 5 बजे करीब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 12 से 13 वर्षों में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। इसी कारण देश की जनता को इस बजट से पूर्ण विश्वास और उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बजट केवल आभासी हुआ करता था, जबकि मोदी सरकार के बजट प्रभावी, सर्वस्पर्शी और जनहितकारी होते हैं। रामलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिससे गांवों के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं, बल्कि वह देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। यूजीसी से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए टिप्पणी उचित नहीं। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि केंद्रीय बजट को जिले के सभी 39 मंडल और विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सामूहिक रूप से सुना जाएगा तथा आमजन को बजट में शामिल लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार का बजट आ रहा है, उस बजट की तैयारी के लिए जनता को बताना चाहिए कि भारत सरकार ने जनता के विकास के लिए इन योजनाओं को बनाने का काम किया है, जिनका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। और एक दूसरा 2005 के अंदर नरेगा योजना तत्कालीन यूपीए सरकार ने लागू की थी। उस योजना के अंदर बीते 20 साल के बाद में कई ऐसे तथ्य थे जो जनता को हित नहीं सध रहा था, उनको परिवर्तित करने का काम किया, रोजगार के दिन बढ़ाने के काम किए, टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया, सोशल ऑडिट का उसके अंदर प्रावधान किया गया। 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिल पाता आवेदनकर्ता के बाद में, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी उसके अंदर किया गया। और एक बड़ा काम किया गया, अब से पहले कच्चे काम नरेगा योजना के अंदर होते थे, लेकिन इस योजना के तहत अब ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित पक्के निर्माणों का काम भी कर सकते हैं। जो ग्राम सभा प्रस्ताव लेगी, स्कूल का कमरा बनाने की आवश्यकता है, या सब सेंटर का रूम बनाने की आवश्यकता है, या पौंड बनाने की आवश्यकता है, या पेयजल के स्रोत को डेवलप करने की आवश्यकता है, तो पक्के निर्माण भी अब इस योजना के तहत हो सकते हैं। देखिए, मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है और न्यायालय में जब मामला चला जाता है तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। इसका काफी विरोध हुआ था। न्यायालय जो आदेश देगा सरकार भी उसको मानेगी, हम भी उसको मानेंगे। और न्यायालय के ऊपर जब मामला विचाराधीन है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं।